आज का टॉपिक ऐसा है कि शेफ फरा इस कदर जज्बाती हो गई थी कि आपने भी देखा कि जैसे ब्रेक से वापस है और शेफ फरा वो हम आसमान से उनको गांटी मार के नीचे लेकर आए हैं। आज जैसे ही मैंने सुना कि आप कॉकरोच, क्योंकि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्योंकि आज हम हशरातुल अर्ज से छुटकारा हासिल करने की बात करें तो कह रहे हैं कि क्या शेफ फरा क्या वो कॉकरोचेस किए तो नहीं कि कौरमा बना रही हैं। असल में आपके शो पे आते हैं ना मदिया, तो मुझे तो फील ही नहीं होता किसी शो पे आए हैं, मुझे लग रहा है ये घर है, रियली ऐसा ही लगता है। तो ऐसे ही क्योंकि हम बात कर रहे होते हैं दूसरी भी और बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो पता ही नहीं लगता कब आप ऑन एयर जा रही हैं, कब आप ब्रेक ले रही हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड लड़की, हमने इसको अच्छा सिखा दिया कि कवर कैसे करना है। अच्छा लेकिन ब्रेक में जाने से पहले अच्छा आप कह रहे कि किधर उम्मे कहाँ गई, तो उम्मे जहाँ किचन काउंटर में जा चुकी मैं, बट ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे बात की छिपकलियों की। इतना यकीन माने एक मतलब खौफ की एक कराहियत सी होती, बल्कि मुझे मेरा हस्बैंड अक्सर ऐसा मुझे कहता है तुम इतनी चीखें मारती हो, तुम इतना डरती हो, तुमने कभी किसी को देखा कि छिपकली के काटने से किसी डेथ हुई हो, कभी छिपकली ने किसी को खा लिया है? तो मैंने कहा बस कराहियत एक आती है, अगर खुदा ना खासा काट लिया तो मतलब फिर तुम क्या करोगे? फिर मैं तुम्हें ढूंढूंगी किसी मुझे काट लिया। हाँ तो मुझे बताएं सर क्या करें, आप आपसे भी पूछूंगी फिर मैं डॉक्टर से पूछूंगी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, छिपकली मैंने पहले भी प्रोग्राम में आपको बताया था कि छिपकली आती क्यों है। लाजमी सी बात है, हम तो नहीं बुलाते, आ जाती है। देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, देखिए देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जब हॉट सीजन होता है, गर्मी के सीजन में इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, आपने कहा छोटी छोटी जो हर जगह नजर आनी है, वनडे उनके फटते हैं वो आती हैं। अच्छा वो होता यह है कि जब आपके घर में दीगर हशरातुल अर्ज होते हैं, मच्छर मक्खी और बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, छिपकली उनको खाने के लिए ही आती है। अगर आप एक बार फ्यूमिगेट कराएंगे और उसको फिर बाकी नेटिंग वगैरह कर देंगे तो एक तो वो चीज़ होगी नहीं जिसको खाने के लिए आए, और जो अंदर छिपकली होंगी वो मर जाएंगी। ओके अच्छा, कुछ लोग कहते हैं छिपकली जिन्नात होते, तो मैं तो हमेशा कहती हूँ तुम जिन हो तो यहाँ से चले जाओ, अगर जिन हो, ये ऐसा है? नहीं ऐसा बच्चों ने डॉक्टर आमिर लागत का शो देखा था तो उस पर खैर बात बड़ी वायरल हुई थी। कुछ छिपकलियां होती हैं, सारी नहीं, कुछ में होता है कि वो जन्नात की सूरत, मतलब जन्नात जो मैंने अपने बेटे को भी सिखाया है भाई छिपकली मारने से पहले बोल देना अगर आप जिन है तो चले जाए, आप जिन। बट आपको पता है ये मस्तशुदा कौम है ना, किसी रूप में आ सकती है, इसलिए इसको कराहियत है, नजस है, निजासत है। इसको मार के कहते हैं कि आप इसको मतलब मार के और फौरन वजू करके दुआ मांगे, दुआ भी कबूल होती है। हाँ ये तभी छिपकलियों को मारना जी सवाब होता है। तो आप क्या बता रही थी? हम हर फ्यूमिगेशन के बाद दुआ मांगा करें। हाँ ये सही है, हमें तो वैसे भी दुआ मांगने का मौका चाहिए जी। आप डॉक्टर बिल्किस साहब क्या बताने जा रही थी छिपकलियों के हवाले से? मैं तो यही बोलने जा रही थी कि ऊँट की सुनाई की हड्डियाँ आप घर में रख लो या अंडे के छिलके रख लो तो फिर आप छिपकली नहीं आती। और कहते हैं उसका मोर का पर, उससे डरती है कि कोई बहुत बड़ा परिंदा जानवर आ गया है तो उससे भी बड़ा। मेरे मोर होने के बावजूद भी हमारे सोसाइटी इतनी खुली हुई है ना, आ जाते। अच्छा वो आपके घर में मोर है? कितने? 2 फीमेल 1 मेल। हम भी देखने के लिए आएंगे किसी दिन। वैसे छिपकली मेरा जो तजर्बा है ना, अंडे की जो खौल होता है उसमें भी एक स्मेल होती है, वो स्ट्रॉन्ग जो जिसकी बदबू होती है ना उससे वो भागती है, वो मरती नहीं है, वो भागती है। जैसे मेरे आइल में भी मुझे बता रही, तंबाकू से भी स्प्रे करो तो वो भाग जाती है। प्याज का जो पानी होता है उसके अंदर लौंग, दोनों की स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू है, उसका स्प्रे करो तो वो भाग जाती है। अच्छा तो ये मेरा तजर्बा है। मारने का नहीं पता जब तक कोई इसको कोई दवाई पकड़ के मुंह में ना खिलाए या फिर भाई से राब्ता ना करे। बिल्लियां भी मेरे घर में 2 बिल्लियां, वो भी अगर कहीं देखती है तो उनकी बड़ी दुश्मनी होती है। अच्छा बिल्लियों की वजह से भी चली जाती है। हाँ जी। अच्छा उम्मे हम पहली चीज क्या करने जा रहे हैं? अच्छा जैसे भी बात हो, छिपकली कॉकरोच ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन हम एक बड़ा पुराना एक नुस्खा टोटका बड़ा मशहूर था, अभी हो रहा है कि चूंटियाँ आ जाती हैं, कहा जाता है कि वहाँ पे सुलेमान का वास्ता देके आप शुगर डाल दें, ठीक है, नमक डाल दें। इस तरह से कॉकरोच के लिए होता है कि जी आपने सुना होगा कि बेकिंग सोडा जो है, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा शुगर के साथ डालते हैं। असल में होता क्या है कि ये टोटके नहीं होते, पूरी साइंस है कि बेकिंग सोडा जो है, जो चूंटियां हैं या कॉकरोच है, ये अगर गुजर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर ये खा लेते हैं, चीनी उनको अट्रैक्ट करती है, ये दूसरी चीज़ें, और बेकिंग सोडा अगर उन्होंने खा लिया तो वो उनके पेट में जाके उनके एसिड बनाता है, और उनकी बॉडी में सिस्टम नहीं है कि वो जो है ना कोई गैस रिलीज कर सके, उससे वो मर जाते हैं। इसीलिए जो है बेकिंग सोडा जो है वो कहा जाता है कि आप उस जगह डाल दें, लेकिन किसी चीज के साथ मिला के ताकि वो अट्रैक्ट होके तो आए, वरना तो गुजर के चले जाएंगे। तो वो इस तरह से, ऐसा कोई जादू नहीं है कि कब खाएंगे और गायब हो जाएंगे। दूसरी चीज, गीला जो भी सरफेस है गीली नहीं होनी चाहिए, कबर्स वगैरह आपके गीले नहीं होने चाहिए। अच्छा हम घर की सफाई, जैसे फरहान ने कहा हम घर की सफाई करते हैं, हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, आती नहीं, इक्का दुक्का कोई आ जाए तो आ जाए, वरना घर साफ होता है।
ये सारी चीज़ें हमें बाहर मिलती हैं, या वहाँ पे जहाँ पे खुला जैसे घर है जिस पे फ्लाई प्रूफिंग नहीं हुई हुई है, नेटिंग नहीं हुई हुई है, तो वहाँ पे सब चीज़ें आती हैं। थोड़ी देर पहले बिल्किस ने जिक्र किया था तुलसी का। जिन घरों में खुले घर हैं या जगह है, तुलसी ज़रूर लगाएं घर के अंदर, बाहर अपना तुलसी ज़रूर लगाएं। दूसरी चीज़ जो है ना, जो हमारे हदीस में भी जिक्र है, लोबान और जो है उसका हरमल का जो है ना, इसका धुनी ज़रूर दें। आराम से आपको मिल जाता है। आप किसी भी, जैसे अभी कोयला गर्म किया, इसमें आपने थोड़ा सा लोबान करके घर में एक दफ़ा धुनी ज़रूर दें, कीड़े मकोड़े सारे गायब हो जाते हैं। पोछे की बात की, सिट्रोनीला की बात की, लगाते हैं, बिल्कुल लगाइए, उससे मच्छर वगैरह भाग जाते हैं। और आपके घर में लेवेंडर ऑयल, टी ट्री ऑयल और सिट्रोनीला ऑयल, अगर ये 3 ऑयल मौजूद हैं, आप जब भी अपना मोपिंग कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, तो उसमें ये ज़रूर डालें, पानी में भर के रखें और उसका स्प्रे करें। दरवाज़ों के ऊपर ज़रूर कॉर्नर्स पे इसको छिड़का दें, तो भी मक्खी, मच्छर, चूंटियाँ नहीं आएंगे और स्मेल भी अच्छी रहेगी। अच्छा मैम, अपने अक्सर किचन में वो रखते हैं ना कि आधा नींबू काट के उसके लौंग लगा देते हैं। बिल्कुल लगा देते हैं। अच्छा, उससे भी जो है ना आपकी ये जो कीड़े मकोड़े, खासकर मच्छर बिल्कुल नहीं आते, मक्खियाँ तो फिर भी आती हैं। अच्छा, होता क्या कि लौंग, तेज पत्ता और ऐसी 2-4 चीज़ें ऐसी हैं, इनके जो मतलब ऐसे एरोमा जो है वो इंसानों को तो बहुत पसंद है, लेकिन इन कीड़े मकोड़ों को बहुत बुरा लगता है। और इसकी जब खुशबू रिलीज़ होती है तो वो कीड़े मकोड़े भागते हैं उससे। उसमें ये बे लीफ भी मौजूद है, उसमें लौंग भी मौजूद है। तो अगर आप ये अगर नींबू में लगा रहे हैं, या जैसे अभी मैं बना रही हूँ, जैसे मक्खियाँ बहुत आ रही हैं आज, जैसे बारिशों का मौसम है, आपने सिरका लिया, इसमें आपने, जैसे मैं सिरका गर्म करने रखा, जब गर्म हो गया तो इसमें लौंग डाल दी मैंने, तकरीबन 1 चमचा। लौंग डालने के बाद 1 तेज़पत्ता डाल दिया है और 1 से 2 टुकड़े हमने लेमन के डाल दिए। पूरा डाल दीजिए, इसका ज़रूरत नहीं है उसको। और इसको अच्छी तरह से 1 से 2 जोश देने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, अच्छा, पूरा कलर चेंज हो जाएगा, तमाम चीज़ें पक जाएंगी, तो इसको जो है आपने इस तरह से, मैं आपको दिखाती हूँ, कलर जैसे चेंज हो रहा है, ये आपने स्प्रे बॉटल में भर लेना है। इसको जब आप स्प्रे बॉटल में भरेंगे और ये जब आप घर पे एक दफ़ा भी स्प्रे कर देंगे, पूरा आपके मक्खियाँ नहीं आएंगी। मक्खियाँ, बारीक बारीक कीड़े मकोड़े, जिस तरह के फ्लाइज होते हैं। अच्छा, ये हवा में स्प्रे करना है, सरफेस पे स्प्रे करना है? पूरे आप हवा में स्प्रे कर, ठीक है, जैसे आप एयर फ्रेशनर को कर रहे होते हैं। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, इसी के साथ इसी को, इस सिरके को लेके आपने थोड़ा सा सिरका निकाला है, जी जी, सिर्फ इसमें आधा चमचा कोई सा भी तेल, ऑलिव ऑयल डाल दें या कोई सा भी तेल डाल दें, ज़रा सा आपने बना के रखा। आपके जो आपकी मेज़ें होती हैं, आपके किचन के कैबिनेट जो होते हैं, या जो सरफेस होती है, उसके ऊपर आपने काउंटर जो होते हैं सारे, आपने कपड़े से उसको एक दफ़ा साफ कर देना है। उस पे एक तो कोई डर्ट नहीं आएगी, दूसरा उस पे कभी कोई कीड़ा मकोड़ा आके बैठेगा नहीं। हजरात, मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, एक तो कॉलर भी है, दूसरा ये चूहे। और चूहों की बहुत अक्सर डिफेंस में देखी होती है कि रात में क्या चीज़ चल रही है, तो बिजली की तार के ऊपर से चूहा चलता हुआ क्यों जा रहा था। मतलब यहाँ के चूहे भी ऐसे ट्रेन हो गए। कॉलर हमारे साथ मौजूद है जनाब नौरीन लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक हूँ जी। क्या पूछना चाहेंगी भाई? मुझे एक क्वेश्चन तो मैंने टॉपिक से रिलेटेड पूछना, और 1-2 बातें और पूछ सकती हूँ? अच्छा चले, देखिए हमारे पास अगर इतना टाइम होगा तो फिर हम उसको एड्रेस कर सकेंगे। अच्छा, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि घर के अगर हम दरवाजों के बाहर ही कोई ऐसी चीज जो है वो छिड़का देंगे, ये चीजें अंदर ही ना है, प्लीज एक तो ये बता दें। ठीक है जी। और दूसरा मुझे ये पूछना था, बड़ा जरूरी है कि ये जो मैंने बड़ा मॉर्निंग शो में एक आते हैं डॉक्टर, वो यही बताते हैं कि चाय जो है वो बड़ी मुफीद है, क्योंकि दूध में जो है वो कैफीन होती है, और जो पत्ती है इसमें ये फ्लेवोनाइड्स होते हैं, जब ये दोनों मिल जाते तो इनका इफेक्ट पॉइजनस होता है, तो ये अब नहीं। दूध में कैफीन नहीं होती। हाँ, दूध में कैफीन नहीं होती, बट ऑफ कोर्स जो पत्ती है इसमें है। जी जी, दोनों। थैंक यू। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। ये तो डाइट के वाले से आपका ये था। और दूसरा वाकई भाई देखिए, ये तो जो चाय में दूध डालना शुरू किया वो हमने शुरू किया हुआ है। अदर जो चाय जो आई हैं, वो जापानी जो कल्चर से आई हैं, वो कहवे थे। अगर आप इराक वाले मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी चले जाएं तो दे डोंट सर्व इट विद मिल्क। वो तो हमने आगे से जब हम पे हुक्मरानी की है जनाब, ये जब गोरे आए उसके बाद फिर हमने अपने टेस्ट को और उसमें करने के लिए हमने उसमें दूध डालना शुरू कर दिया। एक तो सेपरेट टी होती ना, वो इतनी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो हम फेंट फेंट के जो बनाते हैं ना चाय, वो हमारे लिए असल में मुज़र सेहत है। तो इट्स बेटर, हम इसके चस्के लगे हुए और हम यूज टू भी हो गए हैं।
तो खैर उसका हो नहीं सकता। और घर के बाहर कोई ऐसी चीज़ छिड़क दें कि ये सब चीज़ें कहें सॉरी हम आपके घर नहीं आ रहे। तुलसी का तो जैसे भी बताया, तुलसी आप ज़रूर लगाइए। उसके अलावा आप अपने घर के बाहर ज़रूर धूनी देना शुरू कर दें, जला दिया करें। एक बर्नर के अंदर आपने लोबान जला दी है और कुछ भी नहीं है तो लेवेंडर ऑयल, टी ट्री या सिट्रोनीला ऑयल जो है उसका आप स्प्रे कर दें, आप यूँ डाल दीजिए। और ये तमाम चीज़ें आपको महफूज रखती हैं। बोरिक पाउडर या अपना बेकिंग पाउडर जो है वो ज़रूर छिड़क दें। ठीक तो है। ये तमाम चीज़ें अंदर आएंगी ही नहीं। अच्छा मैं आपने वैसे बात की थी ना कि आप चूंटियों को वो चीनी डालते ही ना सदकात में भी आ जाता है। लोग कहते हैं अपने घरों की खाना दहलीज पे देते हैं। आप थोड़ी सी चीनी जो है वो आप वो रखते हैं तो ये उनकी और ग़िज़ा भी हो जाएगी। बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर जहाँ पे कहीं बहुत ज़्यादा आ रही है इसका मतलब उनको ग़िज़ा की ज़रूरत है, तो आप एक जगह बना के वहाँ पे डालना शुरू कर दे तो सब वहाँ पे चली जाएंगी। ओके ठीक है। अच्छा हम अच्छा दूसरी जो चीज़ है, अभी मैंने आपको मक्खियों का बताया, मक्खी मच्छर भी गायब होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि होता है कि हमें डिफरेंट टाइप की स्मेल्स आ रही होती है। हम घर की तो सफाई कर लेते हैं, अब बकौल फरा के बराबर वाले पड़ोसी ने डस्टबिन साफ नहीं किया है, अब उसकी स्मेल भी हवा के साथ हमारे घर में आ रही है। तो उसके लिए क्या करना है कि सिंपल, वैसे तो हम स्प्रे कर लेते हैं, एयर फ्रेशनर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जब हम धोनी देंगे तो उससे भी स्मेल खत्म हो जाएगी। ठीक है। पिंक सॉल्ट घर में ज़रूर रखें, एक पूरा आप टुकड़ा कोई भी सेंटर प्लेस पे आपने रख लें। दूसरा आपने पानी लेना है, एक तकरीबन आधा जग के करीब पानी लिया, मैंने इसको पका लिया है। अच्छा इस पानी को खूब अच्छी तरह से पका के इसमें लेमन बहुत सारा डाले, इसमें मैंने कम डाले, लेमन डाले इसके अंदर। लेमन के साथ आपने रोज़मेरी लीफ फ्रेश डालें, मेरे पास ड्राई थे लेकिन आप जब इसमें फ्रेश रोज़मेरी डालेंगे तो उसकी खुशबू बहुत खूबसूरत आती है। और उसके साथ जो इसमें आपने तेज़ पत्ता डाला है और थोड़ा सा इसमें लेवेंडर जो फ्लावर्स हैं वो डालें, और इसके बाद थोड़ा सा लेवेंडर के चंद कतरे, या आप इसमें कोई भी अपना जो एसेंशियल ऑयल है वेनिला भी डाल सकते हैं। उसको पका के आप इसको रख दें खुला हुआ, ये किचन में रख दें या किसी भी जगह में, सिर्फ जैसे पानी बना हुआ रखा हुआ है, इसको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। ये हर तरह की जो स्मेल और है वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। एक खुशबू भी रहेगी लेकिन जो हमें स्मेल आती है ना वो सारी एब्जॉर्ब कर लेगा। आप इसको रोज़ाना जो है ना फ्रेश बनाएं, मतलब ये नहीं कि आज बनाए तो छुट्टी नहीं, इसको आपने रोज़ाना बनाना है तो ये हर तरह की स्मेल को अपने अंदर जज्ब कर लेगा। तो सारे दिन के लिए एक ही बार काफी है? ठंडा भी हो जाए तो काम करता है। हाँ बिल्कुल, ये बस इसके आपके रखना है। दूसरा कोयला ज़रूर रखें घर में, किसी भी जगह पे कोयला, बेकिंग पाउडर दोनों की खासियत होती है, कोयला हर तरह की बदबू को जज्ब कर लेता है। ओके ये बहुत जरूरी फ्रिज में है। रखा जाता है। हाँ, अच्छा मच्छर बहुत हो जाते हैं, उसके लिए क्या करना है, सिंपल ये भी आसान सी चीज़ें हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि पानी लेना है, उसको पकाना है। अभी मैं इसमें डाल के दिखा देती हूँ, मिया लेकिन ताज़ा होनी चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा हम रोज़मेरी डालेंगे, इसके अंदर लेमन डालेंगे काट के छिलके के साथ, और इसमें जो है सिट्रोनीला ऑयल डालेंगे पानी के अंदर। पानी के पहले जोश दे देंगे, जब खूब खौल जाएगा ये तमाम चीज़ें डालेंगे, जब चूल्हा बंद करके फिर सिट्रोनीला ऑयल डालेंगे। और इसको आपने स्प्रे करना है घर में, जैसे हम मॉस्किटो अपना करते हैं, और इसको लगा भी सकते हैं आप लोग। ओके। अच्छा दूसरे के रात को सोते एकदम से कोई बहुत सारी चीज़ें आ गई तो ये ज़बरदस्त है। हमारी अम्मा ने बताया था, पता नहीं क्यों बताया था, लेकिन हमारे घर में बहुत चलता है। छोटी सी मिट्टी की प्याली कोई ले लीजिए या ले लें, उसमें सरसों का तेल भरें, और उसमें जो है जैसे कि हमारे घर में सबको बड़े नखरे के बदबू आएगी ये हम डालते हैं लहसुन और लौंग, और हमें जो है, और इसको हम रख देते हैं अपने बेड के नीचे। कोई मच्छर मक्खी सोते में आपको कोई कीड़ा तंग नहीं करता। इसमें खटमल भी आ जाते हैं। सब आ आपने सरसों के तेल में लौंग डाला और लहसुन डाला, बस इसको सरसों के तेल से भर दिया। अच्छा ये रखा रहे खराब, ये नहीं, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। जब बिल्कुल खुश्क होना शुरू हो जाएगा, काफ़ी अरसे चल जाता है ये, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, ये तो वैसे आपने बड़े मजे की बात बताई है। इसे ट्राई करने, हाँ ये तो ट्राई किया जाना चाहिए कि सरसों के तेल में सिर्फ हमने डाला है लहसुन और हमने डाली है लौंगे, दैट्स इट। अपने बेड के नीचे रख ली। बिल्कुल, और इसके अलावा आपको नींद बहुत अच्छी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है, एक आप बहुत पुरसुकून अच्छी नींद आपको मिलती है। जैसे कहते हैं ना कि घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए वो लैम्प्स भी होते हैं। हाँ लैम्प्स भी होते हैं, पिंक सॉल्ट के जो लैम्प्स, वो भी बहुत जरूरी होते हैं, आप रखिए अपने घर के और अंदर। प्याज भी अगर बेड के नीचे रखते हैं, और बेड के नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब आपने जैसे प्याज या मैंने जो बताया वो, और बेड के नीचे अगर आपने, कुछ लोग क्या करते हैं जूते बेड के नीचे, अगर आपके बेड के नीचे चीजें होंगी तो यकीनन मक्खी मच्छर ये सारी चीजें आएंगी।
डस्ट होगा। Okay. बेड के नीचे और एक बिल्कुल चीज का साफ। ख्याल रखना चाहिए कि बहुत सारे घरों में मैंने देखा है जो बाहर के जूते हैं तो पूरे घर में घूम रहे होते हैं जूते पहन के। जी 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 वॉशरूम अलग का जूता भी एक्टिविटी और है, बाथरूम के और अलग गंदगी होने से है, बाहर के अलग नापाकियां होने हैं, वो चाहिए। सारी आपके घर में आ रही होती हैं। तो आपको जरूर, जो लोग ये नहीं करते हैं उनको बाहर के जो जूते हैं वो बाहर ही उतारें, अपने गेट पर एंटर होते वक्त आप अपने घर के जैसे भी चप्पल हो वो पहन के आप एंटर हो, उसको भी वॉश करें अपने घर के चप्पलों को। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बिल्कुल, आप बिल्कुल। गेस्ट बन के भी जाते हैं तो वही चप्पल पहन के आ जाते हैं। तो मेरी आदत नहीं है, मैं कहती हूँ आप अपने घर की चप्पल मुझे दे दो, मैं बाहर ही रिमूव कर देती हूँ। तो मैं बड़ा ख्याल रखती हूँ, जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो हमें पहले अपने लिए अच्छा, सोचना वेस्ट चाहिए। में भी ये चीज बहुत की जाती है, बल्कि वो थोड़ा बुरा मान जाते हैं। वो आपको खुद कह रहे थे कि आपने जूते यहाँ पे उतारे हैं, वो एक जगह है जहाँ पे वो आपके जूते उतारे हैं। लिख के भी लगा के रखना जी, पड़ता है, कि अपने बहुत जूते मजबूरी में यहाँ जूते उतारे। उतार दो। ये मैनर्स में आता है, ये मैनर्स से भी आता है, हाँ। क्योंकि वाकई भी आपको नहीं पता होता कि आप अपने साथ किन किन एनर्जीज को लेके जा रहे हैं। तो लेके घर सबसे में आ पहले तो रहे हो। आपने एटलीस्ट थोड़ा सा डक्का जो लगा सकते हैं वो ये कि अपनी जूते बाहर उतार दें। सही